विश्ववेदा स्वस्तिरस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदस्वा मरुतः प्रसन्नमातरः शुभं जावानो विदधे कुचकमाया अग्निर्जिह्वा मानवः सूरक्तक्षसो विश्वेन्नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्पुंसस्तनो बृहस्पतिर्महि देवहितं जजायो शतमेन शरदो अन्तदेवा जतरा न शकरा जरसां तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तो आदित्यर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजनः आदित्यर्जात मदतिर्जनित्वा मद्यौ शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीवासुदेवाय नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीवेदव्यासाय नमः ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपाल चूडामणि नमो ब्रह्मण्डदेवाय देवाय गोब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणादीन तस्माद् ब्राह्मण देवता ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसोदरं त्रिशूलं पातु नो भीतैर्भद्रकाले नमोऽस्तु ते। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भक्तजन सज्जन वृंद माताओं बहनों को सूचित किया जाता है कि महाराज श्री मंचासीन हो गए हैं। बस कुछ ही देर में महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की अमृतमयी रसमयी मधुर श्री राम कथा की वर्षा होगी। अतः आप समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग भी अतिशीघ्र अपने दैनिक कार्यों में से समय निकाल करके कथा पांडाल में उपस्थित होकर अपना स्थान ग्रहण करें और श्री धाम अवध से पधारे हुए महंत
संत श्री मोहित शरण जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। जय श्री सीताराम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम इदं हवेः प्रजानां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यवयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। अरे त्रिश्री रामायण जी की कीरत कलीते ललित सियपी की। अरे त्रिश्री रामायण जी की कीरत कलीते ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दीक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरन पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलीते ललित सियपी। शंभु भवानी अरुघट सांभव मुनि विज्ञानी। ओ गावत संतते शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरजीव खानी काग भूषुंडी गरुड़ की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलीते ललित सियपी की। छह शास्त्र सब कंठन कोरस। ओ चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब कंठन कोरस। मुनि जन धन संतन को सरे बसे सारे अंश संपत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलीते ललित सियपी की।
बात सब विधे तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत गलिते ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरत गलिते ललित सिया की कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवौ भवानी सहितौ नमः भवं भवानी सहितौ नमः आराध्यक्यं सन्दर्शयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः जले निशीतले कर्णं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। समस्त भक्तजन अपना स्थान ग्रहण कर लें और पुनः एक बार आप समस्त भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। अतः आप लोग भी अपने दैनिक कार्यों में से समय निकाल करके कथा पांडाल में उपस्थित होकर के अपना स्थान ग्रहण करें और महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनावें। जय श्री सीताराम। हेलो हेलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। हेलो 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 हरि श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री हं हनुमते श्रीचरण कमलेभ्यो नमः। आइए श्री हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। श्री वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तुन्त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्।
सन्मान साल पर पीर पराग पुंजम दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभू षड्भूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकीशु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए श्री हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग पधारिए पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक वर भक्तराज मत धीर आय सुवासन लीजियो तेज पुंज कपीर। बीड़ा को बजाती हुई मंद मंद मुस्काती चारु शारदा विशारदा को प्रथम में मनाम करके पुनि वंदना श्री कौसल्या के नंदन की श्री सीताराम गुणगान आज गाऊं मैं। श्री राधे श्याम गुणगान आज गाऊं मैं। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सो दशरथ अजर बिहारी इंद्र में हो सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गोसाई। करहो कृपा गुरु देवो की नाई करहो कृपा गुरुदेव की नाई। सादर शिवहे
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो ताके युग बदे कमल बनाओ जासु कृपा बलमति पावो जाशे कृपानी रे बलमति पाओ सिय राम जय मैं हो सब जग जानी सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाली करहु प्रणाम जोर जुग पानी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवने अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी बोलिए श्यामत रामचंद्र भगवान की जय बोले राधा माधव सरकार की जय हो बोले राधा गोविंद सरकार की जय हो जय जय सीताराम। आइए सभी भगवत प्रेमियों, हम सब लोग कुछ कहने सुनने से पहले 2 बार परमात्मा के नामों का स्मरण करें। अपने अंतःकरण में भगवान की दिव्यतम झांकी सजाएं। हरे और- राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम
राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों का श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी मित्र मंडलियों का बार बार आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। ठाकुर जी की महती कृपा इन सभी भगवत प्रेमियों पर बनी रहे। किसी ने कहा है 1000 फूल भी कम है गला सजाने को, 1000 फूल भी कम है गला सजाने को, एक छोटी सी भूल है जिंदगी भर रुलाने को। एक छोटी सी भूल है जिंदगी भर रुलाने को। माला कितना भी पहन लो जी नहीं भरता है। कोई बैठा रह जाए तो इसने नहीं पहनाया हो सकता है। एक छोटी सी भूल हो जाती है, जिंदगी भर रुलाती रहे। बहुत अच्छा, लाख लाख साधुवाद है, धन्यवाद है सभी भगवत प्रेमियों। जहां पर श्रद्धा और विश्वास टिकते हैं, भगवान शिव मां पार्वती जहां पर ठहरते हैं, वहीं पर भगवान श्री राम की कथा होती है। सब जगह नहीं। भगवान शिव मां पार्वती से जायमान जहां पर गणेश भगवान रहते हैं, वहां पर श्री राम कथा होती है। वहां पर श्री राम कथा। सब जगह कथा नहीं। आजकल एक प्रश्नल चल गया है। बहुत ऐसे हैं जो जागरण एंड कई सारी पार्टियों में जाते हैं, माता रानी के जागरण में, जो वैदिक सत्य सनातन धर्म के विपरीत है, और वो गाते बहुत अच्छा है, तो लोग कहते हैं ये है तो दूसरी कास्ट का लेकिन गाता बहुत अच्छा है। हम सब लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। और वो किस मंच पर खड़ा होके गाता है? एक धर्म मंच पर खड़ा होके गाता है, एक धर्म मंच पर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उसे आप इतना सम्मान देते हो तो क्या विवाह में मौलवी से ही फेरे पढ़वाओगे? मौलवी से फेरे पढ़वाओगे? हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। जहां पर कम होते हैं वहां पर तो भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा हो जाते हैं वहां पर सर पर मंडराते हैं। और हम भाईचारा उनसे अपनाते हैं। दीपावली में कितने लोगों ने दीपावली की शुभकामनाएं की हैं? पोस्टर लगा हो तो बताइएगा, पोस्टर लगा हो तो बताइएगा। लेकिन हम सब लोग खुदा हाफिज,
हम भाईचारा ईद की मुबारकबाद देते हैं रहमान जी आपको। हाँ? ये वैदिक सत्य सनातन धर्म की संस्कृति है। हम आप जैसे कुछ ऐसे निकल जाते हैं जयचंद जैसे, भारत किसी दूसरे की मुट्ठी में होता है तब, अन्यथा कभी किसी की मजाल नहीं। हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारा अपमान हमेशा किया करते हैं, हमारे देवी देवताओं के साथ में अपमान करते हैं, अन्यत्र तरह की फोटो इत्यादि सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। प्यारे, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हनुमान जी के मूर्ति पर अपना पैर रख के फोटो खींचते, बहुत से। प्यारे, सांप को कितना भी दूध पिला दो वो विष नहीं बंद करेगा, विष उसका हमेशा रहेगा। कितना भी दूध पिला दो, कितना भी उसे आप जो चाहो वो करा दो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। हम लोग नाहक में फंसे पड़े हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप चला है, उस पर टिकटॉक चला है, बहुत सी हमारी माताएं बहनें जो है उस पर डांस करके डालती हैं। अरे प्यारे, हमारे भारत की ये परंपरा रही, अपना चेहरा ना दिखाओ चाहे जौहर कर लो जाके, ये परंपरा रही है। और आज हम अपने आप को फैशन में बदल रहे हैं। माता पिता भी कहते हैं मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। जौहर करना स्वीकार था, अपना चेहरा दिखाना स्वीकार नहीं। हम अपने धर्म से विचलित होते चले जा रहे हैं। हम अलग तौर तरीके से होते चले जा रहे हैं। जब कहीं दूसरी जगह पर कोई मेरा सत्य सनातनी धर्म भाई जब फंसता है तो लोग कहते हैं हो सकता है उसी की गलती हो। प्यारे, एकता बनाने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। हमारे भारत देश का झंडा भी ये तिरंगा नहीं था, ये भगवा कलर था। आज से नहीं, आर्यावर्त से था। ये तो बाद में हुआ है। किसी भी राजा महाराजा के सिंहासन पर देख लो कैसा झंडा लगा था। तिरंगा तो आज हुआ है। जिस भगवान श्री राम ने यहां क्या कहें, विदेश में जाकर भी पूरे विश्व में अपना परचम फहराया, वो आज तक भी टंट में रहे। उनके विषय में ये होता था कि भगवान है कि नहीं है। मैं तो उन लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो भगवान के विषय में ऐसा कह सकता है, वो पहले अपने पिता के विषय में सोचे, उसका पिता सत्य है कि नहीं। पिता सत्य है कि नहीं है। हमारे परमात्मा इष्ट देव हैं, अलग नहीं है, इष्ट देव हैं।
उनके विषय में ऐसा कमेंट होता है। हम अपने आप को कभी कभी भूल जाया करते हैं, लेकिन जब ये सनातनी धर्म का ब्लड जो है ये उबाल फेंकता है तो फिर तहलका मच जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, तहलका मच जाता है। वो कैसा भी हो, भगवान की कृपा जब होती है। कुछ दर्द है मेरे पास भी। मैं संत कबीर नगर खलीलाबाद में कथा कह रहा था, वहां पे कुछ आताताई लोग थे, तो कहा ये स्पीकर माइक बंद कराओ। हमने कहा सब हो सकता है, ये कदाप नहीं हो सकता है। यहां तक कि थाना के भी लोग आए, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको सिलेंडर होना पड़ा। हमारे ही देश में, हमारे ही वैदिक सत्य सनातन धर्म में, जहां पे भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए था, वहां पर बता रहे थे हॉस्पिटल बना दो। हा? इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, शिकागो में क्या हॉस्पिटल नहीं थे? जो कितने कितने मर गए कोरोना काल में। भारतवर्ष में फिर भी ठाकुर जी की कृपा रही बहुत कम संख्या। क्या वहां पर हॉस्पिटल नहीं थे? वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी? सारी व्यवस्थाएं थी। जिस देश में, परवेश में, किसी भी भेष में, किसी भी परवेश में रहो, लेकिन भगवान के नामों का उच्चारण करना, अपने हिंदुत्व पर गर्व करना कदापि ना भूलो। जिस दिन वो भूल गए, समझो मिट गए। एक बात और ध्यान में रखना, अपने धर्म में रंक बनकर रहना ठीक है, दूसरे धर्म में राजा बनकर भी गंवारा नहीं है, ये ध्यान रखना। अपने धर्म में रंक बनकर भी जिंदा रह लो, भिक्षाटन करके भी जिंदा रह लो। दूसरे के धर्म में राज मिल जाए तो भी नहीं जाना। ये मेरा वैदिक सत्य सनातन धर्म है। जाने की आवश्यकता नहीं। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, हम मिटा देंगे उसकी बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, ज्यादा बढ़े तो चला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को, चला देंगे। हमें अब गंवारा नहीं गुजरता ऐसे लोगों से दोस्ती करना। हमें अब गंवारा नहीं गुजरता ऐसे लोगों से दोस्ती करना, जो हाथ मिलाते हैं लेकिन बगल में छुरी भी रखते हैं। नहीं गुजरता। अपना परचम फहराना है, भगवा फिर से लाना है। अपनी धर्म निष्ठा को, ये मत समझना मैं किसी राजनीति के पार्टी से बोल रहा हूं, ये हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म है। ये मेरा गर्व है, ये स्वाभिमान है।
ये स्वाभिमान है। इसका मान सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। प्यारे, आपकी बहन बेटी को कोई आंख उठाकर देखे तो आंख निकाल लेना पसंद करोगे, उसके कलेजे को चीर देना पसंद करोगे। और जो हमारे भारत भूमि पर, हमारे सत्य सनातन धर्म पर कोई आंख दिखाता तो आंखें लाल क्यों नहीं होती है? हमारा सत्य सनातन धर्म सभी के धर्म का तो लेख है, जो पंडित जी बैठे उनकी पत्रा में है, लेकिन हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म का लेख आज तक कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर एक का तो 2000 साल, 1500 साल, 2200 साल पहले का है, लेकिन कोई बता दे सत्य सनातन धर्म कब से है? बता सकता है कोई? है किसी के पास कोई लेख? नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि ये अनंत काल से चला आया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी में वैदिक सत्य सनातन धर्म का राज रहा। भगवत कृपा रही। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, जो ऐसे बुद्धिजीवी लोग धर्म को जागृत किए हुए हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, सद्भाव रखते हैं। प्यारे बच्चों को भी यही सिखाओ। हम अपने बाल गोपाल को पढ़ाते पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते पढ़ाते इतना दूर कर देते हैं कि वो हम ही से साथ छोड़ देते हैं, हमारा ही साथ छोड़ देते हैं। हम बच्चे को संस्कृत पढ़ना नहीं सिखाते हैं। प्यारे, मैंने कहा था सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है। सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है, और हम संस्कृत से वंचित किए रहते हैं। संस्कृत से वंचित किए रहते हैं। हम अपने बच्चे को पाठशाला में, गुरुकुल में नहीं छोड़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और वही बेटे के लिए किसी ने लिखा है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। वो वही बेटे छोड़कर जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। जिन बच्चों को सत्य सनातन धर्म का संस्कार नहीं मिला होता है, नहीं तो वो बेटा कैसा होगा? है? भगवत की बहुत बड़ी कृपा है। बेटे तो ऐसे ऐसे हुए, प्यारे बेटे तो ऐसे ऐसे हुए कि पिता के लिए अपने जवानी को भी सौंप दिया, अपने जवानी को भी दांव पर लगा दिया। पिता तेरे सुख के लिए मेरी जवानी भी किसी काम की नहीं है, तुम्हारा सुख मिले, हम इस जवानी को लेकर क्या करेंगे? भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया था। बेटे तो ऐसे ऐसे भी हुए। जब हम संस्कार देंगे, माताओं जब अपनी बेटियों को संस्कार दोगी तो वो टिकटॉक पर नहीं, हाथों में तलवार लेकर निकलेंगी। टिकटॉक पर नहीं निकलेंगी,
वो हाथों में तलवार लेकर निकलेंगे। कोई एक भी नजर उठा के देख ले तो उनके कलेजे को निकाल कर बाहर कर दे। ऐसा जब होगा जब आप संस्कार देंगे, जीवन तब सुखमय व्यतीत होगा। जहां पर भगवान ने जन्म लिया उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का दोनों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का और श्री धाम अवध में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का। लेकिन वहां पे भी आताताई बहुत हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा पनप रही है, बहुत बड़ी कृपा हो रही है। हम अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जाएं, सत्कर्म के लिए ले चलें। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। अपने धर्म पर चलना, जीवन सुखमय तभी व्यतीत होगा। हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पीछे की तरफ मुड़कर देखना अच्छा नहीं है। भोली राधा माधव सरकार की जय हो। भोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। भोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सब लोग बड़े प्रेम और भाव से भगवान के श्री राम कथा में अपने मन को लगाएं। अपने सत्य सनातन धर्म को हृदय में धारण करते हुए भगवान के कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करें। ऐसी झांकी सजाएं आज परम पिता परमात्मा हमारे द्वार पे, हमारे हृदय में, हमारे अंतःपुर में आ गया है। ऐसा मन विचार करें, झांकी सजाएं। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन से दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर कोई चीज असंभव नहीं, संभव सब है। एक माझी ने चाहा तो पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना डाला। संकल्प दृढ़ हो गया तो पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बना डाला। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
प्यारे, जब भजन संकल्प हो तो दृढ़ हो, संकल्प का विकल्प ना हो। जहां पर विकल्प हो गया वहां पर संकल्प पूरा होने वाला नहीं। जब संकल्प के लिए कोई विकल्प रह ही ना जाए, संकल्प वही सार्थक होता है और वही पूर्ण होता है, वही पूर्ण होता है। और कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किस भी तरीके से रहो, भगवान को हमेशा अपने अंतःकरण में बसाए रखो। अंतःकरण में, हृदय में हमेशा बसाए रखो। जिस देश में, परदेश में, स्वदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस राग में, अनुराग में, संवाद में रहो। जिस राग में, अनुराग में, संवाद में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस कर्म में, जिस धर्म में, जिस मर्म में रहो। जिस कर्म में, जिस धर्म में, जिस मर्म में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। केवल नाम के आगे पंडित था,
कोई विशेष चर्चा नहीं करना, लेकिन कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक संत के पास गए और जाकर संत से पूछा कि भारत देश को आजाद कराना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो संत जी ने कहा एक काम करो। कहा क्या करूं? कहा काम ये करो कि गाय का दूध पियो और लौकी की सब्जी खाओ। ध्यान देना। तो कहा इस दोनों से क्या होगा? इन दोनों की टेलीपैथी क्या है? इससे और देश का आजाद होने से तात्पर्य क्या है? तो संत जी ने कहा गाय का दूध पीने से बुद्धि निर्मल रहती है और लौकी की सब्जी खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो कहा इससे होगा क्या? कहा जब निर्मल बुद्धि से विचार करोगे तो फिर कोई चीज असंभव नहीं, सब संभव है, सब संभव है। हम लोगों ने पैकेट का दूध पीना स्वीकार कर लिया है, गाय पालना छोड़ दिया है। गाय पालना छोड़ दिया है। एक बात और है, जब यज्ञ अनुष्ठान होता भी है तो गौदान होता है। गौदान होता है ना, आप सब लोग भी करते होंगे। अरे हाँ तो बोल दो, मैं कराने नहीं जा रहा हूं, एक बार हाँ बोल सकते हो। हा? अच्छा, आप सबके सर पे भार हो जाता, हो सकता है महाराज जी कहना दे कि गौदान ही करो। हा? ऐसा नहीं है, आप केवल हाँ भर दो बस। गौदान होता। अब होता क्या है, गौदान में करते क्या है? गाय कितने की आती है? 5,000 रुपए से कम देसी गाय आती है। 5,000 रुपए से ऊपर 10, 20, 50,000, 60,000 तक। अब जजमान हमारे क्या करते हैं कि 10,000 की गाय या 10 रुपए संकल्प लेते हैं। 10,000 की गाय और 10 रुपए संकल्प लेते हैं और ब्राह्मण देवता से कहते हैं ये लीजिए। ब्राह्मण देवता क्या करें, 10 रुपए की गाय मिलेगी नहीं, वो 10 रुपए की सब्जी ही लाकर खा लेते हैं। तो एक गाय का अंश, ध्यान देना, या फिर दान ही ना करो और करो तो सही ढंग से करो, उसका अंश खा लेते हैं। क्या होता है? दूसरी बात, घर में गौ पाली जाती थी। माताओं ध्यान देना, घर में गाय पाली जाती है। पाली जाती है कि पाली जाती थी? थी, है नहीं? अभी भी है ना? बहुत, कितने लोगों के यहां गाय है? सबके हाथ कोई नहीं उठा रहा है, हा? कितने लोगों के पास गाय है? जय हो, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाय ही नहीं है, हा? लेकिन गाय पाली जाती है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। स्वयं वासुदेव भगवान गौ में वास करते हैं, ऐसा प्रमाण है। दूसरी बात है, माताओं पहले के समय में जब घर में भोजन बनता था तो सर्वप्रथम पहला खुराक जो है गौ के लिए निकाला जाता था। आज भी निकाला जाता है, वाह जय हो, धन्य है, आज भी निकाला जाता। लेकिन कुछ जगह की मर्यादाएं खत्म हो गई। सुबह का क्या होता है? सुबह गौ के लिए भोजन निकाला जाता था, और जब भोजन सब लोग कर लेते थे तो जो स्वान होता था, कुत्ता लाफ्ट में, उसके लिए निकाला जाता था। आजकल क्या होता है? क्या होता है? सुबह जो है बाबूजी को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, अन्यत्र काम से जाना है, तो वो क्या काम करती हैं? माताएं भूल जाती हैं और वो गौ वाला प्रसाद जो है अपने बाबू को खिला देती हैं। किसको खिलाती हैं? हस्बैंड को, हा? अपने पति देव को खिला देती है। अच्छा, क्या होता है? सबको खिलाते खिलाते लास्ट में बचा तो ये स्वयं खा लेती है। ध्यान देना, हंसने की बात नहीं है, किसी के मुंह
मुखड़े पर मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, केवल ध्यान देना। अब होता क्या है कि पति देव तो गाय का हिस्सा खाए हुए हैं, पति देव गऊ का हिस्सा खाए हुए हैं, और धर्म पत्नी किसका हिस्सा खाए हैं? मैं नहीं कहूंगा, समझदार हो सब लोग, है? जो लास्ट में जिसका हिस्सा बचता है, अब पतिदेव कहीं से भी राजा बनकर आ जाएं, लेकिन घर में दहली के अंदर पांव रखते ही क्या हो जाते हैं? गऊ हो जाते हैं, और हमारी माताएं चढ़ लेती, ये गऊ ही रहेंगे। ऐसा करो, इनको गऊ नहीं, गऊ मत बनाओ, इनको शेर की तरह दहाड़ने के लिए तत्पर कर दो। गऊ का हिस्सा गऊ को अवश्य खिला दो। ये सब जगह से राजा बन के आ जाते हैं, लेकिन जैसे हेड ऑफिस में पहुंचते हैं तुरंत सिलेंडर हो जाते हैं। चाहे जो है एसडीएम हो या एसपी हो, डीएसपी हो, कोई भी सरपंच हो, कोई भी हो, उससे नहीं मतलब है। ये अंतर जब घर में पहुंचते हैं सब सिलेंडर रहते हैं, और यहाँ तक कि क्या कहा जाए, महाराज लोग हैं वो भी वैसे ही रहते हैं। घर में किसकी चली है? घर का तानाशाह तो वही है। जिसका जो हिस्सा है उसका उसको दिया जाए, हिस्सा किसी का ना खाया जाए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके माध्यम से सारे जीवों का कल्याण होता है। एक मनुष्य ऐसा है। आइए हम सब लोग, आज भगवान का जन्म है। किसका जन्म है? राजा रामचंद्र भगवान का आज जन्म उत्सव है। और आज सब लोग बढ़िया ठीक ठाक, हम भी आज बिल्कुल मेंटेन होके आए हैं। और इधर भी तैयारी हो रही है विधिवत। अब आप सब लोग भी बृहद जो है सारी व्यवस्थाएं हैं ठाकुर जी की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। भगवान के जन्म उत्सव को ऐसा मनाना चाहिए जैसे अपने पुत्र का जन्म उत्सव हो। जब हृदय में वो परमात्मा बसता है तो ये समझ लीजिए हमारे में परमात्मा ही किलकारियां ले रहा है, वही चल रहा है। चाहे जैसे भी हो, किसी भक्त ने बहुत अच्छा दर्शाया, इतनी सी कृपा करना भगवन, इतनी सी कृपा करना भगवन, कभी आ जाना मेरे घर, इतनी सी कृपा करना भगवन, कभी आ मेरे घर में, इतनी सी कृपा करना रघुवर, कभी आ जाना मेरे घर के, इतनी सी कृपा करना रघुवर, कभी आ जाना मेरे घर में। जन्मों से तरसते नैनों को, जन्मों से तरसते नैनों को, दिया दरस मेरे घर पे, जाना दरस मेरे घर पे,
आ जाना मेरे घर पर। इतनी सी कृपा करना भगवन, कभी आ जाना मेरे घर में। इतनी सी कृपा करना भगवन, कभी आ जाना मेरे घर पर। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए। लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में। महके अंतर की खुशबू दरबार में, महके अंतर की खुशबू दरबार में। ओ जगमग जगमग ज्योति जली महके है देखो हर कली है कमी आपकी आप आ जाइए। है कमी आपकी आप आ जाइए, है कमी आपकी आप आ जाइए। पलके सबकी बिछी है तेरी राह में, पलके सबकी बिछी है तेरी राह में। पलके सबकी बिछी है तेरी राह में, पलके सबकी बिछी है तेरी राह में। उतर से प्रेमी तुम्हारे
धिनक धिनक धिन तबला बोले, अमृत मुरली घोले, बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए, बस कभी आपकी आप आ जाइए। भोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। आइए हम सब लोग बड़े प्रेम और भाव से कथा की तरफ चलते हैं। अभी तो कथा शुरू ही नहीं हुई, हाँ? अभी तो व्यथा चल रही थी। कल नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दे दिया, नार बिरह तुम हो दुखारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। उसपे सीताराम देखना, क्या हुआ? उस पर डाल दिए क्या? पूछ दीजिए। बाबा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, उसे भी ध्यान रखिए। पूछिए, कोई कपड़ा लेकर पूछिए उसको फटाक से, ठीक है? बोलिए श्यामत रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यारे भाव में आदमी कुछ नहीं देख पाता। एक बार पूज मुरारी बापूजी महाराज, एक मैया ने भगवान बापूजी से कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा आज मेरे घर निमंत्रण है, आपको आना है। तो शांति शांति, ध्यान पूर्वक शांति। तो मैया ने प्रसाद बनाया बहुत अच्छा सा, और बापूजी जब प्रसाद पाने के लिए आए तो उसने जो है गोभी का प्रसाद बनाया। तो प्रसाद बनाया तो बापूजी जब पाए एक बार, तो मैया से कहा मैया ये किसका प्रसाद है, शाक प्रसाद किसका है? मैया ने कहा गोभी का है। तो बापूजी ने जानते हो क्या कहा? कहा हमें लगा नमक में गोभी पड़ी है, लेकिन आपने तो गोभी में नमक डाला है। इतना ज्यादा राम रस हो गया कि गोभी में नमक नहीं था, नमक में गोभी थी। तो भाव के वशीभूत हो जाते हमारे मित्र मंडली। लाख लाख साधुवाद धन्यवाद है जो इतना भाव तो है। दिव्य आज भगवान की कृपा से जिनसे सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा के पुत्र मनु महाराज, दाहिने अंग से मनु जी की उत्पत्ति और बाएं से शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, सतरूपा। भगवान ब्रह्मा के दाहिने और बाएं अंग से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई। तभी से मनुष्य, मनु से मनुष्य,
संसार की सृष्टि की रचना में जो है मनु का विशेष योगदान है। ऐसे मनु महाराज के यहां उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे पुत्र हैं, ध्रुव जैसे पौत्र हैं, करदम ऋषि जैसे दामाद हैं, और कपिल जैसे उनके पौत्र हैं। पुत्री के पौत्र जो है कपिल जैसे हैं। ऐसे मनु महाराज का साम्राज्य है, उनका परिवार है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक बार अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे, ध्यान आया केस भी पक गए, दांत भी गिरने वाले हैं, शरीर कमर भी टेढ़ी हो चली है, लेकिन अभी तक परमात्मा की याद नहीं आई। प्यारे, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, संकेत देते हैं। किस लिए? कि हे जीव, मैंने तुझे संसार में केवल खाने पहनने ओढ़ने के लिए ही नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है कि तू मेरा भी भजन कर। कीर्तन का मतलब है कि भगवान के कीर्ति, भगवान के यश का गान करो। कीर्ति का मतलब, कीर्तन का मतलब है भगवान के यश कीर्ति का गान करो। आपके यहाँ का कोई व्यक्ति हो और आपकी बुराई करे तो आप उसे नौकरी से निकाल दोगे। क्यों निकाल दोगे? वो आपको बुराई कर रहा है। ये जीव जो है परमात्मा का है। जब ये परमात्मा से विमुख हो जाता है तो परमात्मा कहता तू मेरे संसार लायक नहीं है। भगवान संकेत देते हैं। केस जब उजले हो जाएं तो वन, घर से वन की तरफ रवाना हो चलो। दांत जब गिरने लग जाएं तो इन्हें ट्रीटमेंट मत कराओ, इन्हें दूसरा दांत इसमें मत लगवाओ। जिह्वा से भगवान के नामों का स्मरण करो। अच्छा, हम जीव बहुत हठी हैं, इतने नहीं इतने हठी हैं कि भगवान कितना भी संकेत दे उस संकेत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे केस उजले हुए तो इसमें डाई लग गई, हाँ? इसको फिर से ब्लैक कर लिया, पेंट कर लिया। आंख थोड़ी खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाकर इसमें 2 पॉइंट और चश्मा बढ़वा लिया, हाँ? पावर बढ़वा लिया। दांत टूटे तो दूसरा दांत, कमर जब झुकी तो कहा काम करो, डॉक्टर से परामर्श ले लो, बेल्ट लगवा लो इसमें, है? लेकिन एक काम करो, हमें अयोध्या या काशी मथुरा नहीं जाना है, वन को नहीं जाना है, इसी घर में रहना है। मनुष्य को आयु कितनी मिली थी? ब्रह्मा के तरफ से मनुष्य की आयु मात्र 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की। 75 वर्ष ये दूसरे की आयु लेकर चल रहे हैं। जीवन कितना सुखमय रहता है, बिंदास जिंदगी जिसे लोग कहते हैं। आज के नवयुवक लोग, हमारी तो बहुत बिंदास चल रही है जिंदगी, है? मात्र 25 वर्ष। फिर उसके बाद में क्या? पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और घर में जनसंख्या बढ़ने लगी, भार बढ़ने लगा। ढोते जाओ, ढोते जाओ, ढोते जाओ। 4 अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। ये सीधा। और हमारे यहां कितनी जातियां हैं? जात में ये राजनीति वाली जात नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वो वाली जात नहीं, जात शास्त्रोक्त जो जात है उसकी बात।
हमारे यहां धर्म क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आश्रम कितने? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। क्या क्या हुए? आश्रम 4 हुए, धर्म 4 हुए, और आश्रम 4 हो गए, धर्म 4 हो गए। हमारे वेद भी 4 ही है, वेद भी 4 ही है। हमारी वर्ण भी 4 हैं। ब्राह्मण कब है? 25 वर्ष तक वो ब्राह्मण है। 25 वर्ष तक वो ब्राह्मण है। फिर परिवार के लिए लड़े, व्यवस्था करे, वो क्षत्रिय है। वैश्य कब है? कहा परिवार के भरण पोषण के लिए वो कार्यरत हो जाए, वो वैश्य है। और कहा शूद्र कब है? जब सेवा अपने हृदय में ठान ले और घर छोड़कर चला जाए, वो शूद्र है। शूद्र का तात्पर्य क्या है? जिसे मान, सम्मान, अपमान, किसी चीज का भेदभाव न रह जाए, केवल एक ही नाता रह जाए, वो परमात्मा से नाता रह जाए। अभिमान 4 होते हैं। रूप का अभिमान, धन का अभिमान, यौवन का अभिमान और अपनी जाति का अभिमान। जब ये चारों अभिमान खंडित हो जाएं, चूर चूर कर, टूट कर बिखर जाएं, तब परमात्मा मिलता है। तब परमात्मा मिलता है। अच्छा, अब वर्ण देख लिया जाए कैसे हैं। कोई और नहीं, हमी में चारों वर्ण हैं। चारों वर्ण हमी में है। ये इतना जो है क्या है? ब्रह्मांड है। इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण भी कहते हैं। तिलक यहां नहीं लगता है। तिलक कहां लगता है? मस्तक पर लगता है। ये ब्रह्मांड है। और ये क्या है? वक्ष स्थल। इसको हम क्षत्रिय कहते हैं। इसको क्षत्रिय कहते हैं। ये उदर क्या है? कहा ये वैश्य है। और पैर क्या है? कहा ये शूद्र है। निवेदन करूं, सारा भार किस पर होता है? भार सारा किस पर होता है? पैर पर होता है। जब कुछ ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत जानते हैं, वो पूछते तो बता दिया करो, हमें भी सांत्वना मिलती है। शायद बस आप समझ रहे हैं। सारा भार किस पर होता है? पैर पर होता है। और ये ब्राह्मण कहां झुकता है? पैर में झुकता है, चरणों में झुकता है। जब हम सुबह उठकर पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। और जब हम अपने धर्म के लिए लड़ते हैं तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। जब अपने परिवार, समाज और भारत के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हम सेवा करने लगते हैं तो हम शूद्र हो जाते हैं। हमारे यहां कर्म की प्रधानता बताई गई है। कर्म प्रधान विसुरच राखा, कर्म प्रधान विसुरच राखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। कर्म प्रधान विसुरच राखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म के आधार पर हम सब।
कर्म का एक उल्लेख और है, यदि बोर न हो रहे हो तो, नहीं तो आगे की कथा। कर्म में 3 शाखाएं होती हैं। कर्म में कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखा, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। बहुत लोग कहते हैं इसके प्रारब्ध में था तो इससे जॉब मिल गई, ये हो गया, ये वो हो गया। नहीं, कर्म से 3 शाखाएं हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। अब इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए, हमने बैंक से कुछ पैसे उधार ले लिए, लोन ले लिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बैंक से लोन लेने के बाद में वो ऐसा कोई व्यवसाय करता है कि अपना पहले बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाता है, बैंक का कर्जा भी वापस कर देता है और आगे के लिए भी छोड़ लेता है। बिजनेस ऐसा करता है। ये कर्म से क्या है? कर्म से क्या है? कर्म से तात्पर्य है कि जब पूर्व जन्म में हमारा कर्म अच्छा था, जिसके नाते मुझे इस जन्म में ये मिल रहा है। संचय किए हुए धन से प्रारब्ध क्रियाओं के द्वारा प्रारब्ध में प्राप्त किया जाता है। हमारे दादा बाबा लोग बैठे हैं, वो पहले क्या कहते थे कि कुछ बैंक बैलेंस अपने लिए कर लो, सारा बच्चों को मत सौंप दो, लास्ट में हमें भी काम लगेगा। वो इसीलिए संचय किए हुए धन से क्रियाओं के द्वारा प्रारब्ध में प्राप्त किया जाता है। प्रारब्ध वाला क्या चीज है? लोग कहते हैं इसके भाग्य में था वो मिल गया, भाग्य में नहीं था, आपने पहले से धन एकत्रित कर रखा था, वही आपको मिला है। बैंक में यदि आपका बैलेंस नहीं होगा, आप कितना भी चेक काट कर दो, सब बाउंस हो जाएगा, एक भी नहीं मिल पाएगा। उसको बनाने के लिए, प्रारब्ध को बनाने के लिए आपको बैलेंस एकत्रित करना पड़ेगा। संसार के लिए तो इस बैंक में डालना है, लेकिन भगवान के लिए, परमात्मा के लिए आपको राम नाम रूपी बैंक में अपने धर्म रूपी, अपने भक्ति रूपी धन को एकत्रित करना है। एक बात और बता, 3 मित्र आपके पास ऐसे हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं। 3 मित्र, 3 मित्र ऐसे हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद होता क्या है कि तीनों मित्र में कुछ ही साथ में रहते। एक मित्र होता है जो 24 घंटे साथ में रहता है। ध्यान देना, एक मित्र जो होता है वो 24 घंटे साथ में रहता है। एक मित्र है जो सुबह शाम बाद मिलता है, और एक मित्र है जो महीना 2 महीना, साल 2 साल पे मिलता है। 3 मित्र हैं प्यारे। ये तीनों मित्र कब कब मिलते हैं? धन रूपी मित्र है जो हमेशा साथ में रहता है, हमेशा। यदि वो ना रहे तो मनुष्य उदास हो जाता है। दूसरा मित्र है, वो है परिवार, जो 24 घंटे में सुबह और शाम या दोपहर को मिलता है, वो है परिवार। तीसरा मित्र कौन है? कहा तीसरा मित्र धर्म है, दान है, जो महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे मिलता है। प्यारे साथ कौन देता है? एक बार की बात है, एक गांव में चोरी हो गई। सेठ थे, तो उनको जब आवाज आई तो उनके पास राइफल थी, तो राइफल लेकर दौड़ पड़े। जब दौड़े तो चोर आगे निकल गए और सेठ जी पहले दौड़ पड़े थे, और गांव वाले जब बाद में दौड़े तो देखा कि चोर तो भाग रहे हैं, एक चोर है जो पीछे छूट रहा है, मोटा तगड़ा है। तो जाके लोगों ने पकड़ा तो देखा ये तो फला सेठ है। अब पता चला इसके पास धन कहां से आता है। राइफल पिस्टल इसके पास है, धन लूटता है, गिरोह है इसके पास।
लोगों ने काम क्या किया वो कई बार बताया। मैं तो चोरों को ही खेद रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना और ले जाकर जेल में बंद करवा दिया, जेल में बंद करवा दिया। सेठ ने पहले वाले मित्र को फोन किया, आप एक काम करो मेरी बेल करा लो। उसने कहा तुमसे मित्रता है, किसी चोर से मेरी मित्रता नहीं है। मित्रता एक सेठ से थी, किसी चोर से नहीं थी। मैं आपके कार्य में नहीं आ सकता। सेठ ने दूसरे वाले मित्र को फोन किया। दूसरे वाले ने कहा पहले वाले ने क्या कहा, जो आपके साथ हमेशा रहता है। उसने कहा उसने तो मना कर दिया। तो कहा जो आपका ज्यादा जिगरी मित्र था, जब उसने मना कर दिया तो मैं कौन होता हूं, हमारे तरफ से नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। अब सेठ जी क्या करें। एक दिन उनकी पेशी थी, जा रहे थे, पुलिस लेकर जा रही थी। जब कोर्ट के सामने गाड़ी रुकी और हथकड़ी में बंधे हुए सेठ जी बाहर निकले, तो उसी कोर्ट का एक जज था, जिसने देखा सेठ को, देखते ही पहचान गया ये तो मेरा मित्र है। और जाकर हाल चाल पूछा तो सेठ जी ने मना कर दिया। कहा ये हमारा मित्र भले ही हो सकता है, लेकिन आज मैं चोर हूं तो ये मुझे भी आज उलाहना ही देगा। मना कर दिया। जज साहब ने कहा तुम भले ही मना कर रहे हो, लेकिन मैं आपको भली भांत जानता हूं, आपका मैं मित्र हूं, मैं आपको जानता हूं। एक बार मैं आपसे कोई सहायता के लिए आया था, आपने मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। जज साहब जब अंदर गए तो उनके सामने फाइल पहुंची, उन्होंने तुरंत साइन कर दिया। मामला वहीं पे सॉल्व हो गया और सेठ जी बरी हो गए। वो सेठ प्यारे हम ही सब लोग हैं। वो धर्म ही जज है जो हमें लास्ट में वहां पे मिलेगा। हम धर्म में क्या कर रहे हैं, क्या हाथ आ रहा है, क्या जाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है। मनु जी ने कहा कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, ऐसा परिवार, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। भगवान से कहने लगे, निवेदन करने लगे, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगत बिन बिनु। कहा ये जन्म तो जा रहा है। प्यारे आप लोग भी ध्यान देना, जब ये केस पकने लग जाए तो परमात्मा के नामों का स्मरण करना शुरू कर दो, कथा भागवत सुनना शुरू कर दो, यज्ञ अनुष्ठान करना शुरू कर दो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी बीता, जय हो। जवानी भी बीती। हाँ बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। और बुढ़ापे का होता